पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा खित्ते के लिए खतरा करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के हिंगामी इजलास से खिताब। कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहायत ज़रूरी है। मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। गज़ा में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दाम करने होंगे। हस्पतालों, स्कूलों, पनाहगुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। 2 साल से फ़लस्तीनियों को बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बरादरी फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए आगे बढ़े। गजा पर इसराइली बमबारी में शिद्दत, अल नसर अस्पताल पर मिसाइल हमला, 5 सहाफ़ियों समेत मगरबी किनारे यहूदी बस्तियों की तामीर नाकाबिल कबूल। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। जद्दा में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइली मज़ालिम पर खामोश रहने वाले ममालिक को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल, नस्ल कुशी और कहत पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक मुलाकात में गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर बात हुई। गज़ा की तामीर नौ और पायदार अमन पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान इसराइली जारहात फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और कहत की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सोमालिया के हम मनसब अब्दुल इस्लाम आबदी और सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकातें। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। हेड कंटा सिंह पर भारत से 1,41,755 क्यूसेक पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की सतह 21 फीट बुलंद हो गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत ने सतलुज में भी पानी छोड़ने की इतला दी। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया गया। दरिया सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कसूर में 30 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। कहरोड पक्का के मकाम पर दरिया की सतह बढ़ गई। मुतादिद कच्ची आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई। लोगों की नकल मकानी। हाफिजाबाद में हेड, कादराबाद में दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी देहात में दाखिल। मंचनाबाद में सैलाबी रेले से तबाहकारियाँ। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। दरिया रावी का बहाव भी बढ़ गया। कोच नैना के मकाम पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। ग्लेशियर फटने से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 100 से ज़ायद खानदान मुतासर हुए। पत्थर और मिट्टी के सैलाब से दरिया गिजर का बहाव रोकने से मुतअद्दिद देहात डूब गए। 80% मकान सफाई हस्ती से मिट गए। उधर सवात के इलाके शांगला में सैलाबी रेले से गाँव शाही दरा मिलामेट हो गया। बच जाने वाला प्राइमरी स्कूल भी पानी में बह गया। राबता सड़क तबाह होने से इमदादी सामान भी ना पहुँच सका। बोनीर में सैलाब मुतासरीन की वैन खाई में जा गिरी। 1 बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। तो मैं सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ। पूरी कौम आपको दुआएं देती है। मैंने कहा कि मैं आपको बग़ैर किसी ताख़ीर के मिलूं और आपको बताऊं कि आप वाकई कौम की हीरोज़ हैं। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग़ज़र में 300 इंसानी जानें बचाने वाले हीरोज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वसीयत खान इंसार मोहम्मद खान को खराज तहसीन। तीनों को 24 करोड़ अवाम का हीरो करार दे दिया। 25-25 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान। शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए। वज़ीर आज़म का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। कहा, इंसानी जानें बचाना खिदमत के जज्बे का इजहार है। पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। चांगला और बोनीर में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहा।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देखकर बहुत अफसोस हुआ। सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। वज़ीर दाखिला का मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा, मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। लाहौर पर काली घटाओं का बसेरा। तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, कसूर पत्तों की जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुब्बर से नदी नालों में तग़यानी का खदशा। जेहलम के बरसाती नालों में बहाव बढ़ गया। अब बादियाँ ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से घरों को नुकसान। नीलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासिर। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। सखर, लाड़काना, नसीराबाद में भी बादल बरसेंगे। राना सनाउल्ला के घर पर हमला केस में उमर अयूब, ज़रताज गुल, शिबली फराज समेत 75 मुल्जिमान को सजाएं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्ला के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, ज़रताज गुल, कवल शोजब, शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सेला समेत 59 मुल्जिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 16 मुल्जिमों को 3-3 साल की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या छोड़ दें। रहनुमा तज़ब्ज़ुब का शिकार। अलीमा खान से बहस पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ओहदा छोड़ने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा, मैं कोई रिवायती सियासतदान नहीं, जागीरदार हूँ ना मिल मालिक। एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी BTI से मुलाकात करके पार्टी ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा। हमाद अजहर का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन ना होगा। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन इनके भांजे चौधरी अरसलान ज़हीर लड़ेंगे। इन पर 9 मई का कोई मुकदमा भी नहीं। इलेक्शन जीतने पर जबरी नाअहली का भी सवाल पैदा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में UAE के सबकदोश होने वाले सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और UAE ताल्लुकात की मजबूती के लिए उनके किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा, जल्द शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, 9 साला क़याम के दौरान हुकूमत और आवाम की तरफ से मिलने वाली हिमायत और दोस्ती का बेहद मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी। तो उसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बगैर उनको ये रकूम नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए घर बैठे मिल जाएंगी। ये प्रोग्राम सही मानों में किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम है। इसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शानदार गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तकीन को अब रकूम घर बैठे मिलेगी। हकदारों को शफाफ तरीके से जदीद निज़ाम से रकूम मिल जाएंगी। कैशलेस मुईशत की तरफ जाएंगे तो वक्त की बचत होगी। काम में तेजी और करप्शन का भी खात्मा होगा। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। अच्छा, पूरा मेहनत कर रहे हो। आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़ा हो जाए? डॉक्टर। वेरी गुड, हमें डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है। आप मेहनत करें, अपने पढ़ाई में मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? क्या? अच्छा, हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गांव
राहोजा में 6ठी जमात के तालिब इल्म से सवाल, बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं, तालिब इल्म हमजा अली का जवाब। आपको पता है कि हमारे पायलट्स ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए? आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो जरदारी का तालिब इल्म से मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गाँव राहोजा में मुतासरीन सैलाब के लिए तामीर घरों का मुआयना किया, मालिकाना हुकूक की इसनाद तकसीम की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज पर मुकदमे के लिए CPO को दरख्वास्त दे दी। कैद में सहूलियात न मिलने का नुक्ता उठाया। दरख्वास्त कोरियर सर्विस के जरिए CPO ऑफिस भेजी गई। दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट जेल, ASP, SHO समेत 8 अरकान को भी फरीक बनाया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर जेल में कैदी के हकूक तक नहीं दिए जा रहे। सेल में रोशनी नहीं, अहले खाना को मुलाकात नहीं करने दी जाती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। आपका ताउन इसकी रफ्तार बढ़ाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ़द की लिस्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहती हैं कौमी मफादात के मुखालिफिन पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश फहरिस्त दुरुस्त नहीं है। सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा दीगर ने अखराजात अपनी जेब से अदा किए। जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर से झूठ के पुजारियों को बहुत तकलीफ है। जलने वालों का मुंह काला ही होता रहेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज अवाम की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी।